अगर आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा, वो एक दिन कर देंगे हम आपको नंगा। नरेंद्र मोदी जी से मत ले लो। We will examine. नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम गुफ्तगू शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम गुफ्तगू। संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है। इस सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष को क्या सफलता मिली, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष चाहता था कि सरकार कृषि कानून रद्द करे, पेगासस जासूसी की जांच हो, बेरोजगारी दूर करने और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। क्या विपक्ष को कोई सफलता हासिल हुई? जवाब मिलेगा नहीं। दूसरी ओर सरकार बिल पास करना चाहती थी। क्या उसे बिल पास करने में सफलता मिली? जवाब मिलेगा हाँ। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की एक नहीं सुनी। इसी तरह विपक्ष ने भी इन सदनों में सरकार की एक नहीं सुनी और हंगामा किया। नतीजतन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। सदन के अध्यक्ष के मुताबिक 20% काम हुआ और 80% समय बर्बाद हुआ। इस खराब हुए समय के लिए कौन दोषी है? 80% समय खराब करने के बाद भी विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि 20% काम के समय में सरकार ने 21 बिल पास कर लिए। इसे देखते हुए आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मानसून सत्र में कौन जीता और कौन हारा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को दोषी ठहराया, जबकि विपक्ष के नेताओं ने ओबीसी बिल पर सदन में बोलते हुए सरकार को क्या कुछ नहीं कहा। सुनिए पहले संजय सिंह को कि उन्होंने सरकार की आलोचना किन शब्दों में की। श्री संजय सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। उनकी 18,000 नौकरियां खाली। यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा सर, बात यहां पर हो रही थी मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे, पूरे देश में कमंडल लेके निकल गए थे। और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है, उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। सर, आज ये हालत है। इनके राज्यों में क्या हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मूछ रखने पे दलित की हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। आपके जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को दबाने का काम आपने किया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सर, इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है, इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में 500 लोगों को रहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यानी आरक्षण जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे
तब तक आपका ये दिखावा मात्र है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में। वो दर्ज है कार्रवाई विजय साई रेड्डी के प्राइवेट मेंबर बिल पे। आप बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं, बिल पे, गैंगस्टर बिल बना पर, रहे बिल पर, हैं। बिल पर, योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए। इनकाउंटर कर दे मेरा, इनकाउंटर कर दे। 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है, वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी, वापस लीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी। कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर। जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग महंगाई से परेशान हैं, उनकी नौकरियां चली गई, उनको हक दीजिए उनका सर। कोरोना की महामारी से उनकी कमर टूट गई। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। अगर उनकी पीड़ा को आप समझना चाहते हैं तो उनको हक दीजिए। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ का धन्यवाद धन्यवाद। पिछड़ों नेक्स्ट स्पीकर श्री विनय विश्वम जी। वहां पानी चोरी करने का काम आपने किया। हमेशा की तरह ऊट पटांग बोलने वाले सांसद रामदास अठावले ने मोदी प्रशंसा में क्या कुछ नहीं कहा। वे इस बार भी मोदी प्रशंसा में लीन नजर आए। सुने रामदास अठावले ने क्या क्या कहा, जिस पर सदन में हंगामा हुआ। माननीय श्री रामदास सभापति महोदय, मेरा आज बहुत ही आनंदी है मन, क्योंकि पास हो रहा है 127वां संशोधन। अब खुश हो जाएंगे ओबीसी और एससी बीसी जन, वहा गया है नजदीक क्षण। जो करती है कांग्रेस और विरोधी दलों पर वार, वो है मोदी सरकार। जो करती है कांग्रेस और विरोधी दलों पर वार, वो है मोदी सरकार। मोदी जी के लिए 224 में खुल जाएगा सत्ता का द्वार। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए खुल जाएगा सत्ता का द्वार। मोदी जी हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद पर सवार। कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हैं हाय हाय। कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हैं हाय हाय, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय। 2024 में जनता करेगी आपको बाय बाय। 2024 में जनता करेगी आपको बाय बाय, फिर हम करेंगे कांग्रेस का हाय हाय। आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा, अगर आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा। अरे सुनो 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 ओ संजय सुनो We'll examine it. We will examine it. We will examine it. हाउस में दंगा। I've taken note. Please. I will explain it. Please. He speaks. आप रोज करते। We'll examine. अरे Thank you. सुनो भाई साहब, सुनो, आपका सुन लिया हमने, आपका तो सुन लिया, अब मेरा सुनो और मैं जो बोलता हूँ मानो। Please. माननीय अठावले जी, आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा, वो एक दिन कर देंगे हम आपको नंगा। नरेंद्र मोदी जी से मत ले लो। We will examine. Point taken. बहरहाल सवाल ये उठता है कि जब सरकार ओबीसी बिल पर चर्चा करा सकती है, तो सरकार विपक्ष के उठाए मुद्दों को मानकर उस पर चर्चा क्यों नहीं करा सकती थी।
अगर ऐसा किया होता तो सदन का 80% समय बर्बाद नहीं हुआ होता। दूसरी ओर विपक्ष को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार ने जो बिल बिना चर्चा के पास कराए, अगर विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेता तो बिल को और अच्छा बनाया जा सकता था और सरकार की मनमानी पर भी रोक लग सकती थी। ऐसा करके सरकार और विपक्ष दोनों ने देश का नुकसान किया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।